उत्तर प्रदेश की हाथरस में हुई कथित गैंगरेप मामले में जिस महिला को नक्सली बताया गया था, वह महिला मेडिकल कॉलेज की लेक्चरर निकली है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल सफाई देते हुए कहा कि वे पीड़ित परिवार को सहानुभूति देने के लिए गई थी। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे वह गलत हैं और हर किस्म की जाँच के लिए वे तैयार हैं। जबलपुर सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की लेक्चरर राजकुमारी बंसल का कहना है कि वे हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ 4 दिन तक रहकर आई हैं। उत्तर प्रदेश एसआईटी ने डॉक्टर राजकुमारी बंसल को अपनी संदिग्ध सूची में रखा है, जिसमें उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, लेकिन राजकुमारी बंसल ने इस आरोप को सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि वह जबलपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हैं और वे हाथरस केवल इसलिए गई थी क्योंकि उनके पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति थी। इसके अलावा उन्होंने वहां न तो किसी को भड़काया है और न ही कोई गलत बयान दिया। राजकुमारी बंसल का कहना है कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। उनकी पीड़ा सिर्फ इतनी थी कि एक पीड़ित दलित लड़की का जिस तरह से प्रशासन ने रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया और मामले को खत्म करने की कोशिश की, उसमें वह परिवार अकेला पड़ गया था। इसलिए वह उस परिवार के साथ सहानुभूति देने के लिए गई थी। उनकी मानसिकता किसी को उकसाने की नहीं थी। वे इस बात से व्यथित हैं कि पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वह नहीं करना चाहिए था। यूपी के हाथरस मामले में फिलहाल जांच चल रही है। जांच के दौरान मामले में नक्सल कनेक्शन की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध नक्सली महिला पीड़िता के घर में भाभी बनकर रह रही थी और 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पीड़ित के घर में रहकर नक्सली महिला बड़ी साजिश रच रही थी और परिवार को उकसाने का काम कर रही थी, जिसके बाद से पुलिस मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली महिला की तलाश में जुटी हुई थी। क्या मानना है आपका इसके बारे में? किस तरह से, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी है नहीं, तो कि कौन सी किस तरह का भड़काने में क्या स्टेटमेंट है, तो देखिए, वहाँ की सीधे जो सीधे यूपी पूछिए। एसआईटी है, उसमें एसआईटी में नाम सामने आया कि आप वहाँ मौजूद रहे हैं पीड़ित परिवार के बीच में। आपने काफ़ी जवाब जो हैं वो परिवार की ओर से पुलिस को भी दिए हैं, मीडिया के बीच में भी आपने दिए हैं, तो इसको लेकर क्या मानना है आपका? हाँ, मैं परिवार के साथ मौजूद थी, इस बात को मैं स्वीकार कर रही हूँ। और मैं जब वहाँ गई थी तो मेरा काफ़ी लगाव हो गया था उस परिवार से, और परिवार ने भी बोला था कि आप रुक जाओ बेटा, अब इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा मदद हो जाएगी। उनको मोरल सपोर्ट मिल रहा था, तो मैंने भी उनकी बात मानी और फिर मैंने कहा रुक जाती हूँ 1-2 दिन। अगर आपको लग रहा है कि मेरे आने से आपको कुछ मोरल सपोर्ट मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है, तो क्या बुराई है। वहाँ ये जानकारी भी चल रही है कि आपके साथ में 2 लोग और मौजूद थे। दंगा भड़काने जैसे शब्द में जो है वो पूरा नाम आपका उसमें चल रहा है, क्योंकि आप किस तरीके से वहाँ पहुँचे थे आप? इसके लिए तो पहले मुझे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताइए कि कौन बोल रहे हैं, किस तरह कौन लोग थे, वो मुझे क्लियर हो पहले, तब मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलेगा, अगर इनके पास पावर है, मीडिया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। मैं किस तरह से गई थी, मैं बिल्कुल अकेले गई थी, और मैं यहाँ से जबलपुर से आगरा तक मैं ट्रेन से गई थी, आगरा से हाथरस तक मैं बस से गई थी। कब पहुँचे थे आप वहाँ? मैं 4 तारीख को 11:20 पर मैं वहाँ पहुँच गई थी, चंदपा कोतवाली। तो क्या वहाँ पर आपने पीड़ित परिवार की मदद का उद्देश्य था, किस उद्देश्य के साथ आप वहाँ? हाँ, मेरा एक मकसद था, मदद कर सकती हूँ जितना मैं आर्थिक मदद के उद्देश्य से गई थी। दूसरा मेरा ये था कि मैं ना वहाँ जाके मैं देखूँ कि रियल में कंडीशन क्या है, रियल हकीकत क्या है, और क्यों परिवार को नज़रबंद किया जा रहा है। ये 2-3 बातें मेरे दिमाग में बहुत घूम रही थी। किस तरह के परिवार को आपने जाना वहाँ पर, क्या रहा? ये था कि परिवार के लोग बहुत इतने ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे, बहुत सीधे साधे लोग थे और बिल्कुल जानकार नहीं। बहुत डराया गया, उनको बहुत धमकियाँ मिल रही थी, बहुत धमकाया जा रहा था, उनको मुंह खोलने के लिए मना किया जा रहा था, चुप रहने के लिए बोला जा रहा था। और परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा जागरूक पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था। ये इस टाइप का मैंने माहौल देखा। जिस तरीके से पुलिस में आपका नाम चल रहा है, आपके 2 साथियों का नाम चल रहा है, साथी पुलिस यदि आपसे संपर्क करती है तो क्या आप पूरी तरह मदद के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से मदद के लिए तैयार हूँ। जैसा सिस्टम पूरा जो चाहेगा कि मेरे सामने आके बात करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ क्या कौन से साथी है, तो मुझे भी तो पता चले कौन से साथियों के बारे में। भीम आर्मी से कोई कनेक्शन आपका? मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो अपने में संवैधानिक अधिकार और क्षेत्र में रह के ही मैं काम करती हूँ। कॉलेज के सेवारत डॉक्टर का एक नाम सामने आया जो वहाँ मौजूद थी और उसे एसआईटी ने संभवतः नक्सलों से संपर्क होने और दंगा भड़काने का अक्यूज माना है। वो आपके यहाँ प्रोफेसर हैं, क्या वो छुट्टी लेके वहाँ पर गई थी, वो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हाथरस गई थी? क्या डिटेल आपको नॉलेज नहीं है पूरा मामला? कुछ देर पहले मुझे इसकी जानकारी मिली थी, तो मैंने फार्माकोलॉजी विभाग की डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शक डॉक्टर राजकुमारी बंसल के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक सीएल की एप्लीकेशन देकर
फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी। उसमें उसमें सिर्फ ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। क्या मानते थे इस प्रकार के बड़ा जो पूरा मामला हुआ था, हमारे संगठन वहाँ सक्रिय थे, उसकी ये उस समय वहाँ पहुंचे थे, मीडिया भी नहीं पहुंच पाया था, उनकी भूमिका संदिग्ध रहता है कि उनकी का कहना है। तो क्या कुछ सोपॉप नोटिस जिसका पूछेंगे कि इतने बड़े आयोजन में गई थी, वहाँ 2 दिन रुकी भी थी? इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको सोपा नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कारण बताओ नोटिस देंगे और उसके आगे भी जो कार्रवाई होना है वो हम करेंगे। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।